हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, सुखसुल होंगे, घर पर होंगे और बाहर नहीं गए होंगे, है ना। तो हमारे वीडियो में कहता हूँ बाहर मत निकलिए, तो बाहर मत निकलिए। ठीक है, तो आज मैं हिंदुस्तान टाइम्स का एडिटोरियल ले आया हूँ। अगर आपको एडिटोरियल चाहिए तो एडिटोरियल लिखा कीजिए कमेंट में, और अगर न्यूज़ चाहिए तो सिर्फ न्यूज़ लिखा कीजिए। ठीक है, डेट देख लीजिए, 11 मई है। तो चल कर पढ़ कर देखते हैं गाइस। ठीक है, क्या लिख रखा है, द कांग्रेस मस्ट एक्ट नाउ। मतलब बोल रहे हैं कि कांग्रेस को अभी काम करना ही चाहिए एकदम। नाउ मतलब अभी के अभी करना चाहिए। तो द पोल डिफेक्ट, जो पोल है वो डिफेक्ट में हार गया। एंड द सक्सेस ऑफ डिफेक्टर्स कैन लीड टू, और जिन डिफेक्टर्स की जो सक्सेस है वो लीड कर सकता है किस चीज को, लीड टू फर्दर इरोजन ऑफ द पार्टीज में। फर्दर पार्टी मतलब मृदा प्रदन समझते हैं, तो उसी तरह इरोजन का यहाँ पर प्रयोग किया गया, मतलब खत्म हो जाना। तो इरोजन हो सकता है पार्टी बेस का, बेस जो होता है पार्टी का बेस ही उधर पुधर हो सकता है। यहाँ पर ये बात बता रही है अगर कांग्रेस हार गई तो। क्लियर दिखाई दे रहा है गाइस। ठीक है, क्या लिख रखा है, द कांग्रेस वर्किंग कमेटी मतलब CWC मेट ऑन मंडे, मंडे को मिली। मैं आपको बताते रहा हूँ कि हर डे से पहले हमेशा ऑन का प्रयोग होता है, प्रीपोजिशन ऑन का। तो क्या बता रहे हैं, द कांग्रेस वर्किंग कमेटी मेट ऑन मंडे टू डिस्कस द डिफेक्ट इन द असेंबली इलेक्शन। क्या बोलते जो कांग्रेस पार्टी है क्या बोलते हैं, मंडे को एक मीटिंग रखी और उसमें मिले किस लिए, ये डिसीजन लेने के लिए जो हार हुई उनके असेंबली इलेक्शन में। ठीक है, विद पार्टी प्रेजिडेंट सोनिया गांधी। उस जो पार्टी में साथ साथ कौन थी, प्रेजिडेंट थी कौन सी, पार्टी प्रेसिडेंट ऑफ सोनिया गांधी, सेइंग दैट कहते हुए, इफ द पार्टी डिड नॉट फेस अप टू रियलिटी, यदि उसने रियलिटी को स्वीकार नहीं किया, फेस अप मतलब स्वीकार करना, ठीक, एक्सेप्ट करना, फेस अप डिड नॉट फेस अप टू रियलिटी, अगर उसने एक्सेप्ट नहीं किया, इट वुड नॉट ड्रॉ द राइट लेसन, तो इनके लिए अच्छा लेसन नहीं होगा। ये अच्छा लेसन होगा कि अपने डिफेक्ट को स्वीकार कर ले। Here is a reality, रियलिटी ये है, द कांग्रेस गोट डिसिमिनेटेड इन बंगाल, कांग्रेस को डिसिमिनेटेड मिला इन बंगाल में, और वो फेल्ड हुई टू कैप्चर पावर इन केरला एंड असम, असम और केरला में अपने पावर को कैप्चर करने में वो फेल हुई। ठीक है, लॉस्ट पावर इन पेंडुचेरी, पेंडुचेरी में वो अपनी ताकत खो बैठे, हार गए। ठीक है, बिफोर द पोल्स, पोल से पहले कहा, एंड फेल टू री अगेन, और री अगेन उससे पहले मतलब फेल हो गई और ये अगेन दोबारा से। एंड इट इज ए जूनियर पार्थर इन द रूलिंग कोलिजन इन तमिलनाडु, और ये क्या है, जूनियर पार्टनर है। ठीक है, बहुत छोटा सा पार्टनर है इन द रूलिंग कोलिशन में इन तमिलनाडु में। ठीक है, क्या बता रहा है, टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी, इंसल्ट को अगर इंजरी में ऐड किया जाए हाई प्रोफाइल के साथ, तो डिफेक्टर्स हु स्विच्ड रैंक हैव फाउंड रिलेशनशिप अपॉर्चुनिटी। तो क्या है कि जो ये रिफेक्ट हो गए, हार गए, उनको क्या है, एक अच्छी सी लीडरशिप में अपॉर्चुनिटी मिलेगी इनको, और अच्छा मिलेगा इन द भारतीय जनता पार्टी में। ठीक है गाइस, इतना आप समझ गए, भारतीय जनता पार्टी होगी। ठीक है, विद हिमंता बिस्वा शर्मा, कौन है ये, हु लेफ्ट द कांग्रेस इन 2050, जो 2015 में कांग्रेस छोड़ गए थे। नाउ बिकमिंग द थर्ड फॉर्मर, और ये अब बन रहे हैं क्या, नाउ द थर्ड फॉर्मर बन रहे कांग्रेस लीडर के, आफ्टर एन बीरेन सिंह इन मणिपुर एंड पेरमा कांडू इन अरुणाचल प्रदेश को, ये दो ये लोग हैं, इन लोग को छोड़ने के बाद। ठीक है, टू टेक ओवर करने के लिए एज अ बीजेपी चीफ मिनिस्टर को। ठीक है गाइस, एडिटोरियल बड़ा बेचीदा होता है गाइस, ऐसे ही समझना पड़ता है। अब आप सोचेंगे कि पूरे ट्रांसलेट करके पूरे एक वाक्य करें तो आप खुद भी नहीं कर सकते हैं, तोड़ तोड़ कर ही समझिए, है ना। पहले आदमी जब साइकिल चलाता था तो स्पोर्टर लगा के ही सीखता है गाइस, फिर आता है उसे, फिर बाद में उसे भी हटाया था। देख लीजिए क्या है, द सेटबैक आल्सो कम एट द टाइम व्हेन द क्वेश्चन ऑफ लीडरशिप रिमेन्स अनसॉल्व। ये बता रहे सेटबैक मतलब ये सवाल फिर से उठा कब, आल्सो केम फिर से उठा कब, उसी टाइम, एट दैट टाइम व्हेन द क्वेश्चन ऑफ लीडरशिप रिमेन, जब लीडरशिप के जो क्वेश्चन थे वो रिमेन रह गए थे, बच गए थे अनसॉल्व, बिना सुलझे हुए। तो सोनिया गांधी इज इंटरिम है क्या, प्रेसिडेंट है, बट वेंट टू गिव अवे टू राहुल गांधी, बट तो राहुल को गिव अवे करना चाहती है। ठीक है, ही डजंट वेंट टू बी प्रेसिडेंट, बट वो प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहते, लेकिन फॉर ऑल इफेक्टिव पर्पज, ये इफेक्टिव पर्पज के लिए इंचार्ज में रहना चाहती है। ठीक है, क्या बोलते हैं, ए ग्रुप ऑफ डिसेंटर्स फोर्स द पार्टी टू कमिट टू अ टाइमलाइन फॉर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन। एक बात बता रही है कि एक ग्रुप है डिसेंटर का, उसने फोर्स किया पार्टी को क्या करने के लिए, टू कमिट करने के लिए, वादा करने के लिए, टू ए टाइमलाइन के लिए, फॉर ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन के लिए। बट वाइल स्टेटेड, लेकिन उसने क्या, दूसरे वाले ने क्या स्टेटेड किया, फॉर दिस समर, लेकिन समर के लिए बोला। इट इज नाउ बीन अ डिफेयर्ड, इसको डिफर्ड किया गया ड्यू टू द सेकंड वेव ऑफ द कोरोना वायरस पेंडेमिक, लेकिन पेंडेमिक के कारण इसको अटल कर दिया गया। एंड इन एनी केस, और किसी भी कारण में द
डिसेंट लैक लीडर, ये डिसेंटर को लैक ऑफ लीडर की कमी हो सकती है। विद द यहाँ पर नेचर होनी चाहिए, द नेचर टू ओपनली सक्सेसफुली के साथ, ठीक है। चैलेंज द लीडरशिप ऑफ द नेहरू गांधी फैमिली, और ये नेहरू गांधी की जो परंपरा है उसकी लीडरशिप में सबसे बड़ा चैलेंज अब तक का होगा, ये बात बताइए वैसे, ठीक है। तो यहाँ पर बता रहे दो ऑल ऑफ दिस, हालांकि कांग्रेस अपीयर, ये कांग्रेस दिखाई पड़ती है क्या, टू सेंस एन अपॉर्चुनिटी इन द सेंटर्स मिक्स्ड रिकॉर्ड इन द मैनेजिंग कोविड-19। हालांकि जो कोविड-19 मैनेजमेंटिंग ये मीटिंग है, इसमें क्या है कि कांग्रेस ने क्या एक सेंस मतलब बहुत से दिखाई जिनमें उनको सुगंध लग गई किसी चीज़ की अपॉर्चुनिटी की, ठीक है जी, इतना बड़ा। द फैक्ट दैट, ये फैक्ट ये है राहुल गांधी गेव ओबिस दिया है, बट द सेंसेबल है और सजेशन है किस चीज़ पर, ऑन द कोर्स ऑफ द डी के कोर्स पर, ये क्या इनका सजेशन है, ठीक है। एंड दैट पार्टी ऑर्गेनाइजेशन, और वही पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन है सच एज द इंडियन यूथ कांग्रेस हैव डन अ स्टीलर जॉब, क्या बोलते हैं इंडियन यूथ कांग्रेस जो पार्टी है ऑर्गेनाइजेशन, उसने क्या है हैव डन किया है क्या, स्टीलर जॉब मतलब आप समझ सकते हैं स्टील मतलब थोड़ा चोरी चारा जैसा का, स्टीलर जॉब किया इन प्रोवाइडिंग रिलीफ, किस चीज़ में, रिलीफ प्रोवाइड करने में टू सिटीजन, किस तरह, गिव्स द पार्टी होप, पार्टी को होप देती है दैट इट कैन सेव सम ऑफ द पॉलिटिकल नेरेटिव अराउंड द पेंडेमिक, इस पेंडेमिक की जो पॉलिटिकल नेरेटिव है इनको कुछ थोड़ा सा सेफ मतलब थोड़ा ढाल मतलब अच्छी थोड़ी सी इसको इनको पावर में लाएगा गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर अब देख लीजिए, बट इन द एब्सेंस ऑफ ए क्लियर लीडरशिप, यहाँ पर एब्सेंस देख रहे हैं, एक एब्सेंस होता है एक प्रेजेंस होता है। एब्सेंस मतलब उपस्थिति, अनुपस्थिति, और प्रेजेंस मतलब होता है प्रेजेंट उपस्थिति। तो प्रेजेंस आप समझिए प्रेजेंट, और अब एब्सेंस से मतलब समझिए एब्सेंट, इस तरह, ठीक है। बट इन एब्सेंस ऑफ ए क्लियर लीडरशिप, ये जो लीडरशिप में एब्सेंस है किस चीज़ का, क्लियर लीडरशिप का, तो ये जो दिक्कत है मतलब पूरी ढंग से एब्सेंटनेस है, क्या है द की क्वेश्चन ये है क्या, इज नॉट हु बिकम द पार्टी प्रेजिडेंट, बल्कि ये इनका ये काम नहीं है कि पार्टी में प्रेसिडेंट कौन है, बल्कि इनका ये असलियत का काम है कि पार्टी, बट हु बिकम्स द फेक, जो बुरा आदमी है, टू टेक नरेंद्र मोदी को बुरी तरह से प्रभावित करता है, मतलब उनके बारे में उल्टी सीधी तबरस्तियाँ फैलाता है, इनवर्ट, जिसमें विल वंस अगेन बी प्रेसिडेंटल स्टाइल कॉन्टेस्ट इन 2024। तो इस तरह से दिखाई पड़ता है कि एक और ऐसे प्रेसिडेंटल स्टाइल कॉन्टेस्ट होगा 2024 में। द पार्टीज एबिलिटी, पार्टी की जो एबिलिटी है टू राइज डाउटफुल, पूरा डाउटफुल दिखाई देता है। सप्लीमेंट जो है इसकी तरह विद इट्स वीक ऑर्गेनाइजेशन के साथ, द शिफ्ट इन इंसिनेटिव में शिफ्ट करती है फॉर लीडर्स के लिए एंड वर्कर्स के लिए, हु कैन सेंस, जो सेंस कर सकते हैं कि आप पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज एल्सवेयर, कहीं भी पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज कहीं भी वो क्या बोलते हैं सेंस कर सकते हैं, ठीक है। एंड द रीजन इन स्टेट्स, और जो स्टेट में रीजन है वेयर द पार्टीज बेस वाज स्ट्रॉन्ग, जहाँ पर पार्टी की जो बेस थी वो स्ट्रॉन्ग थी। एंड द नेचर ऑफ द क्राइसिस, और जो नेचर था क्राइसिस का इन द कांग्रेस पार्टी बिकम क्लियर हो गई विद द नॉइज अबाउट पॉसिबल नॉन बीजेपी की जो पॉसिबिलिटी है, जो उसकी थोड़ी आवाज़ है, नॉन कांग्रेस है, ग्रुपिंग अराइज मतलब आवाज़ उठा रही, इंडियाज ग्रैंड ओल्ड पार्टी इज वंस अगेन इन ए फेमिलियर प्लेस, जो इंडियन पार्टी थी पूरी ओल्ड थी वो फिर से थोड़ी पावर में आ रही है, वो फेमिलियर हो रही है। द क्रॉस रोड है वो तो है ही, ठीक है। मिस्टर गांधी एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट बी फॉलोड बाय एक्शन, इन सब के जो एडमिशन है वो पार्टी में आनी चाहिए, इनके भी इलेक्शन होनी चाहिए, बात यहाँ बता रही है। तो ज़्यादा कुछ था नहीं, थोड़ा सा छोटा सा एडिटोरियल था, पॉलिटिक्स के ऊपर था, तो आप देख लीजिए, ठीक है, ऐसा था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।